कौन सी बीम हमारे पास बैलेंस्ड है, कुछ आइडिया हो रहा है? ए होगी। कौन सी वाली? ये ए कैसा बैलेंस है? 0.4 है, 10 न्यूटन। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और भी देख लीजिएगा कि क्योंकि आप मैं समझ गई कि आपको क्या ये गलत बता दिया आपने। आप सर यहाँ पे इस न्यूटन की फोर्स की डायरेक्शन को भी, जो वेट है ना उसकी डायरेक्शन को भी देख लीजिएगा, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नंबर एक चीज़। सर दूसरी, ऊपर का डिस्टेंस मैटर करता है, जैसे 0.4 है, अगर 0.2 लगा दे तो उसमें मैटर करता नहीं 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 नहीं, ये जो गिवन है ना इसी इसी को आपने करना है। 0.2 तो चेंज नहीं करना आपने। वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, और कह रहे हैं कि पाइवोट एट द सेंटर है, तो ये सेंटर पे लगा हुआ है। विच बीम इज बैलेंस्ड है। तो अगर मैं देखिए इसमें ये बैलेंस इसलिए नहीं है कि तो ये टोटली क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोर्स भी उसको अपवर्ड की तरफ खींच पुश कर रहा है और ये डाउनवर्ड की तरफ खींच रहा है, तो ये तो अपवर्ड आपके पास एक टार्क बनना है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये 10 4 ज़ा 40, ये 4 न्यूटन मीटर आपके पास आ रहा है, 4 न्यूटन मीटर, और ये आपके पास 2 न्यूटन मीटर आ रहा है, तो ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा है। अगर आप इसको लेते हैं तो 10 4 ज़ा 40, ये 4 न्यूटन मीटर आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें भी वही कंडीशन है, क्लॉकवाइज टार्क आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी नहीं है। डी इज़ द ऑप्शन है, और डी आंसर आपके पास क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल दोनों की सही है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज 2 न्यूटन मीटर है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इसको देखते हैं ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज है, तो लिहाजा ये जो डी आपके पास है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी इज आंसर हमारे पास आ जाएगा, बल्कि उसको सारे को, ठीक है, डी आंसर। आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम हारिस नहीं है, समझ आ गई है ना? है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि यूनिफॉर्म बाल, ये तो हमने सॉरी कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। द डायग्राम शोज अ बॉय ऑफ वेट 500 न्यूटन सिटिंग ऑन अ सीसा, ही सेट्स 2 मीटर फ्रॉम द पाइवट। ये यहाँ पे गिवन है, ये 2 मीटर है और इस लड़के का जो वजन है वो 500 न्यूटन है। व्हाट इज द फोर्स एफ नीडेड टू बैलेंस द सीसा। ये देखिए आपके पास मोमेंट आर्म गिवन है, ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे फोर्स हमने लगाना है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन शायद कोई नहीं है। क्लॉकवाइज टार्क दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो अगर आप फार्मूला भी लगाना चाहेंगे तो फार्मूला F1d1 इज इक्वल टू F2d2। तो मुझे F1 चाहिए, सपोज करें F1 चाहिए, D1 मेरे पास है 4 मीटर, होगा F2 सी होगा सर, ये आंसर है, ये आंसर होगा सर। अब मैं ये देख लूँ कि F2 अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 250, टू ए इज द आंसर, यू आर राइट, ठीक है। 250 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अ फ्लैट लैमिना इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी, द वेट ऑफ द लैमिना इज 2 न्यूटन एंड द सेंटर ऑफ मास इज एट सी। ओके, सेंटर ऑफ मास ही उसने पहले से बोला हुआ है कि भाई इस लैमिना का जो वजन है वो 2 न्यूटन है और सेंटर ऑफ मास आपके पास सी है। ये उसके कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है, कहता है कि पी सी आपको नज़र आ रही है, पी सी ये वाली, ये आपके पास 0.50 मीटर है, पी क्यू आपके पास है 0.40 मीटर, और क्यू सी आपके पास 0.30 मीटर है। द लैमिना इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजीशन शोन, ये मतलब उसको डिफरेंट पोजीशन पे उसको कर दिया। व्हाट इज़ द मोमेंट दैट विल कॉज द लैमिना टू स्विंग, यानी इस पोजीशन पे कर दे, जब लेमिना को छोड़ेगी तो उसने स्विंग होना है, और स्विंग इस तरह से होना है, ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि यू टर्न कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो
तो अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोमेंट दैट विल काज द लेमिना टू स्विंग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसको ज़रा ट्राई कर लें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सही है। मोमेंट अब आपके पास क्यों सी आ रहा है हमेशा के लिए। हम देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, यानी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अभी पाइवट ये वाला पाइवट है, ये पाइवट ये वाला है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, अगर आप देख लें ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। हमने लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं कि ये जो क्यू सी है ना, ये पाइवट का ये लाइन आ जाएगी पूरी, ये क्यू सी आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो आपके पास मोमेंट आ रहा है, मोमेंट हमारे पास आ जाएगा एफ एन टू डी आर है। एफ मुझे पता है 2 न्यूटन है, और जो परपेंडिकुलर देखिए ये वेट ये आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्यू सी मेरे पास 0.30 है मल्टीप्लाइड बाय 0.30। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो 2 3 6 0.60 न्यूटन, और ये मीटर में गिवन है, तो ये न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है। यानी इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर लेते हैं, कभी इस तरह से डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस आप हमेशा के लिए परपेंडिकुलर लें। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे इस कंडीशन में गिवन है, सपोज करें कोई ये बॉडी है, और आप इसके ऊपर यहाँ आप इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई आर्म दिया हुआ है इसका, और आप इसके ऊपर यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसके साथ कोई वेट लटका रही हो वाला। अब अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले चीज़ को, ये जो आपके पास मोमेंट आर्म आ रहा है, इस मोमेंट आर्म के 2 कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इस मोमेंट आर्म के 2 कंपोनेंट्स हैं, आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो आप इसको इधर से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये वाला, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब ये वो इस मोमेंट आर्म के 2 कंपोनेंट से एक ये वाला कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू द वेट है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है जो कि परपेंडिकुलर टू द वेट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे गिवन है, यानी ये क्यू सी मेरे पास आ रहा है, वो आपके पास 0.30 आपके पास आ जाएगा। तो आई एम श्योर ये आपका ये जो मसला हल हो गया होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं है फिर भी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है।